समस्त संसार प्रेम से बना है, प्रत्येक व्यक्ति भी प्रेम से बना है। तुमने सुना होगा सभी कुछ परमात्मा है, सभी कुछ ईश्वर हैं, सभी कुछ प्रेम तत्व परमात्मा तत्व हैं, सभी कुछ प्रेम है। यदि ऐसा ही है तो फिर जीवन का ध्येय क्या है? सभी कुछ परमात्मा है, ऐसा मानने से हम पहुँचते कहाँ हैं? कहते हैं कि जीवन संपूर्णता की ओर बह रहा है क्योंकि हम सब पूर्ण होना चाहते हैं। तो क्या जीवन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है? नहीं, क्योंकि प्रेम में 6 प्रकार की विकृतियां हैं। चैतन्य आत्मा शुद्ध प्रेम है, प्रकृति विकृति है। यद्यपि जीवन का अस्तित्व प्रेम स्वरूप ही है, फिर भी प्रकृति के संपर्क से इस प्रेम में 6 प्रकार की विकृतियां हैं, और वे हैं क्रोध, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या, घमंड, विभ्रम। पशुओं में भी ये 6 विकृतियां पाई जाती हैं, परंतु उनके पास इन विकृतियों से पार जाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति के वश में हैं। चैतन्य आत्मा शुद्ध प्रेम है। पदार्थ विकृति हैं, परंतु मनुष्य में विवेक रूपी गुण भी विद्यमान है, ताकि व्यक्ति इन विकृतियों के पार पूर्ण एवं शुद्ध प्रेम का अनुभव कर सके। साधना और ध्यान का यही लक्ष्य है। साधना के द्वारा मनुष्य प्रकृति में विद्यमान विकारों से दूर हो अपनी शुद्धता व अपनी पूर्णता में स्थापित हो सकता है। परिपूर्णता शुद्धता भी 3 प्रकार की हैं। एक है कृत्य में, दूसरी वाणी में शुद्धता, तीसरी भावना में परिपूर्णता। ये तीनों प्रकार की परिपूर्णताएं एक ही व्यक्ति में होनी अत्यंत दुर्लभ है। यह असंभव तो नहीं, परंतु दुर्लभ अवश्य है। कुछ लोग कार्यकुशल तो बहुत होते हैं, परंतु भीतर से क्रोध और क्लेश के भाव से भरे हुए होते हैं। यद्यपि वे बाह्य कार्य को तो बहुत बढ़िया से करते हैं, परंतु वे वाणी और भावनाओं के स्तर पर संपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ लोग बाहर से झूठ आदि भी बोलते हैं, या उनकी वाणी इतनी शुद्ध न भी हो, परंतु भीतर के भाव सुंदर होते हैं। जैसे एक डॉक्टर मरीज को कह देता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, यद्यपि भीतर से वह जानता है कि मरीज ठीक नहीं भी हो सकता है, परंतु वो मरीज को निगाह में रखकर ऐसा बोलता है। भीतर उसकी भावना शुद्ध है, चाहे बोलने में वह थोड़ा झूठ भी कह रहा है। या कभी कभी हम बच्चों से कह देते हैं कि उनके छोटे भाई या बहन तो कोई पक्षी आकाश से आकर उनकी झोली में डाल गया है। यह कथन सत्य नहीं है, परंतु बच्चे अभी इस सत्य को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उनसे ऐसा कह देते हैं। वाणी तो अशुद्ध है, परंतु पीछे छिपा भाव शुद्ध और पूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति दुष्भावना से झूठ बोलता है तो उसका असर उसके कार्य पर भी पड़ता है, उसके कार्य में भी दोष आ जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति गलती करता है और तुम उसकी गलती के कारण क्रोधित हो उठते हो, तो तुम भी गलती करने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आ गए। तुम उससे कोई बेहतर नहीं रहे, क्योंकि उसके अपूर्ण कृत्य के कारण तुम्हारी भावनाएं भी अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण हो गई हैं, और तुम भी अपूर्ण हो गए हो। कर्म कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। किंतु जब व्यक्ति वस्तुस्थिति की अपूर्णता अथवा कोई अन्याय, आसपास के घटना चक्र का कोई भी अभाव तुम्हारे चित्त के कांटों की तरह चुभने लग जाता है, तो ये चुभन देर तक बनी रहती है। तुम्हारा मन उद्विग्न और अशांत हो जाता है, तुम अपने अंदर के केंद्र में स्थिर नहीं रह जाते, और तुम भी अपूर्ण हो जाते हो। होता है कि नहीं? अब इस चित्त दिशा से तुम कुछ भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। अतः जागरूक रहो कि बाह्य घटना की अपूर्णता अथवा कोई भी अन्य कारण तुम्हारे अंदर की शांति भंग न करे। उसे तो हर हाल में किसी भी कीमत पर बनाए रखना है, तभी वाणी शुद्ध होगी और बाह्य घटना या कृत्यों की अशुद्धि में या शुद्धि में सुधार हो सकेगा। साधारणतः हम एक दोष या त्रुटि से दूसरे दोष या त्रुटि की ओर गति कर जाते हैं। जैसे कोई लोभी है और उसके इस विकार के कारण तुम क्रोधित हो उठे, यदि उसके एक दोष के कारण तुम में एक दूसरा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो तुम उससे भिन्न कैसे हो सकते हो? ऐसा करने में तुम केवल त्रुटियों के स्वाद ही बदल रहे हो। किसी भी विकृति या विकृति को दूसरी विकृति में बदल देने से तुम पूर्ण नहीं हो जाते। प्राय ऐसा ही होता है कि व्यक्ति विकृतियों को ही बदलता रहता है। काम वासना क्रोध बन जाती है, क्रोध ईर्ष्या बन जाती है, या लोभ या भ्रम का रूप ले लेती है। हम एक अपूर्णता या विकार या दूसरे विकार में चढ़ते उतरते रहते हैं। तुम्हें हर कीमत पर अपने मन को इनसे बचाना है। यदि तुम भिन्न भिन्न कार्यों और उनके दोषों को गहराई में देखो,
तो पाओगे कि वे कार्य किन्हीं परिस्थितियों और नियमों के अंतर्गत घट रहे हैं। इसलिए उनकी दोष या अपूर्णताओं को अपने भीतर हृदय में मत उतरने दो और क्रोधित मत हो। बहुत से लोग जो मानवीय अधिकारों या फिर नारी आंदोलनों में उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्हें तुम देखो तो पाओगे कि वे लोग अपने भीतर उलझे हुए हैं। उनका मन विक्षिप्त और क्रोधित है। क्रोध काम वासना से श्रेष्ठ नहीं बल्कि उससे हीन है। ईर्ष्या क्रोध से भी बुरी चीज़ है। हम दूसरों में कृत्य में कोई भी अभिप्राय देखते हैं तो उससे हमारा मन मलिन हो जाता है। एक अशुद्धि के स्थान पर दूसरी अशुद्धि आ जाती है, जिससे और भी गड़बड़ हो जाता है। इससे कहीं भी कोई भी सुधार नहीं होता। इन विकारों से हम साधना के द्वारा ही बच सकते हैं। केवल साधना ही हमारा आंतरिक संतुलन स्थिर रखने में सहायक हो सकती है। फिर छोटी मोटी घटनाएं अथवा अन्य कारण हमें विचलित नहीं कर सकते। यह सारा अस्तित्व प्रकृति और उसके विकृति से मिलकर बना है। प्रकृति का स्वभाव और उसमें होने वाले विकार क्रोध का हमारा स्वभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है। ऐसा ही ईर्ष्या हमारा स्वभाव न होकर उसके विपरीत आया हुआ विकार। हम क्यों क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और काम वासना को अशुद्धि मानते हो? ये सब प्रकृति में है। तुम किसी कुत्ते को छेड़कर तो देखो तो कैसे वह तुम्हारे ऊपर गुर्राता है, या किसी छोटे बच्चे को तंग करो तो वह भी क्रोध में आ जाता है। काम वासना तो सारी प्रकृति में विद्यमान ही है। इसी से तो सृष्टि का सृजन हुआ है। इच्छाएं और वासनाएं भी प्रकृति का ही भाग हैं। फिर हम उन्हें विकृति या विकार की संज्ञा क्यों देते हैं? क्यों वे अशुद्ध हैं? क्योंकि उनके द्वारा हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। पाप वही है जिसके कारण हमारी चेतना या अर्थात आत्मा की आभा पूर्ण से चमक नहीं पाती। समझ में आ रहा है ना? यदि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी आत्मा या हमारा अंतरंग स्वभाव खिल नहीं पाता, या जिससे हमारी सत्य प्राणता फीकी पड़ती है या उसमें कमी आती है, उसे हम पाप कहते हैं। पाप तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारे जन्म का कारण पाप नहीं है। पाप तो केवल कपड़ों की तरह पर पड़ी एक सलवटें हैं। बस उन सलवटों को ठीक तरह से निकाल देना है, उनको सीधा कर देना है, बस इतना काफ़ी है। काम वासना को पाप क्यों कहते हैं? क्योंकि कामोत्तर व्यक्ति या कामोत्तर अवस्था में तुम दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु की भांति प्रयोग करते हो। तुम उससे व्याप्त आत्मा चैतन्य का आदर नहीं करते। इस तरह तुम दूसरे को अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हो। केवल इसी कारण से काम वासना को पाप कहा गया है। प्रेम इसके विपरीत है। प्रेम में समर्पण होता है। तुम दूसरे व्यक्ति को दिव्यता के दर्शन करते हो, उसे अपने से ऊंचा देखते हो। जब तुम एक मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति तो जड़ पत्थर है, पूजा के द्वारा तुम उसे जड़ पदार्थ से उठाकर चैतन्य बना देते हो। अब वह एक जड़ वस्तु या तस्वीर न रही, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता बन गई। तुम्हारी पूजा ने उस पत्थर के प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसे उठाकर परमात्मा और प्रेम के सिंहासन पर आसीन कर दिया। यह भी संपूर्णता की ओर उठा हुआ एक कदम है। धन्यवाद।